क्या? टीचर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे लिए वो अपनी जान दे रहे हैं। वो पता है। वो अकेले रहने की वजह से उन्हें गुस्सा आता है। हाँ, टीचर, मुझे संभालने वाले वो है, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। आप हमारे साथ आकर उनका ख्याल रखोगी क्या? मेरे लिए प्लीज। सूर्या, मुझे माफ कर दीजिए। फिर से मैं आपकी इजाजत के बिना आपके घर आ रही हूँ। राजा की मुझसे मेलजोल की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही आपके घर पर हक जता बैठी। इसके लिए आपने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी सही है। लेकिन राजा ने क्या बोला आपको पता है? उसने कहा कि आप हमारे साथ इसी घर में रह जाओ। उसकी देखभाल करने के लिए आप हो, लेकिन आपको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा बोल रहा था, इसलिए मैंने इस घर में रहने का फैसला कर लिया था। राजा की माँ बनकर या फिर आपकी बीवी बनकर। अब आप बताइए मैं किस हक से रहूँ? no! इज्जत से बाहर चली जाओ। औरत तो इसलिए खामोश हो तो तुम मुझे ही सिखाने आ गई। मैं तकलीफ में हूँ, मुझे सहारे या तसल्ली की जरूरत है। ऐसा मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा के कभी रोया था क्या? बोलो, रोया था क्या? जला दिया, सब कुछ जला दिया। मैं भुगत रहा हूँ। मैंने अपने आसपास एक सीमा बनाकर रखी है। उस सीमा के अंदर मेरी एक छोटी सी दुनिया है। उस दुनिया को बाहर से कोई भी देख सकता है, लेकिन सहानुभूति जताकर पास आने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो फिर ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? लोगों के प्रति मेरे प्यार और दया को देखकर भी अगर तुमको मुझसे प्यार हो गया तो ये तुम्हारी गलती है। इस कॉलोनी में बहुत सारी औरतों के अलावा एक तुम भी हो। तुम इस घर में आई, खाना बनाया, राजा के प्रति प्यार जताया। ये सब झूठ है, ढोंग है। इन सब के पीछे कोई तो वजह है। तुम्हारा जो दिल तड़प रहा है वो प्यार नहीं है, बल्कि एक घटिया सुख के लिए है। वजह तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। सूर्या, देखो, मैं औरतों की इज्जत करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी भी लड़की की जगह नहीं। समझ में आया? अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, नहीं है। सूर्या, मैंने तुम्हारे साथ इतने दिन जो बिताए, वो सब झूठ है क्या? राजा के प्रति मेरे मन में जो प्यार है, उसका नाम ढोंग है क्या? सच्चे प्यार को शरीर का सुख घटिया नाम देने का आपका मन कैसे हुआ? आपके मन में ऐसा विचार आया है तो मैं इस शरीर को जला लेती हूँ। उसके बाद आपको मेरे बारे में समझ आएगा। यही सही रहेगा। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं जा रही हूँ। टीचर, 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 गुरु, क्या हुआ? जल्दी आओ। गुरु, क्या हुआ? टीचर ने अंदर से दरवाजा बंद कर कहाँ? दिया है, मोटर रूम में। कल्पना, टीचर! कल्पना, कल्पना, टीचर! कल्पना, कल्पना, दरवाजा खोलो, कल्पना। टीचर, आग लग गई। अरे सूर्या, दूसरों की तकलीफ तुमसे देखी नहीं जाती। और कल्पना आग में लिपटी थी, फिर भी तुम उसे बचाने नहीं गए। चुपचाप बैठे रहे यहाँ पर। हाँ, लोगों पर रहम करने का जोश खत्म हुआ क्या, या इंसानियत खत्म हो गई तुम्हारी? वो पूछ रहे हैं ना, मुंह खोल के तो जवाब दे। सबसे पहले तू दौड़ा था उसे आग में जलकर मरते हुए देखने के लिए। उसे ना बचाने की सोच रहे हो? वो तुम्हें क्या धोखा देगी? ऐसे क्या बात कर रहे हैं? हमने तुम पर जो विश्वास किया था उसको तुमने चूर चूर कर दिया है। तुम्हें बोल के क्या फायदा? जिंदगी में अगर तुम्हारे बीवी बच्चे होते ना, तब तुम्हें दूसरों की तकलीफ समझ में आती। दूसरों की तकलीफ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हमारे सूर्य जैसा और कोई नहीं है। हमारी सोच पर तूने पानी फेर दिया। अरे तुमसे तुमसे पूछ रहे, जवाब दो, जवाब जवाब दो। दो। मुंह सिल गया क्या? बाहर जो आग जल रही है वो आग सभी को दिखाई दे रही है,
लेकिन यहाँ मैं जो दुख झेल रहा हूँ वो तुम्हें नहीं पता। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो कि फूल बेचता है। मैं एक पेपर बेचने वाला हूँ, लेकिन दिल में जो तकलीफ है उस सूर्या को आप लोग नहीं जानते। लेकिन अंदर रोते हुए और बाहर मुस्कुराते हुए सूर्या को आप लोग नहीं जानते। नहीं जानते आप उस सूर्या को, बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानते, नहीं जानते। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। कम ऑन फास्ट मैन। हे भगवान, बचाओ सबको, सबको बचाओ। हे भगवान, क्या हो गया ये? अरे बचाओ इन्हें। हॉस्पिटल लेकर जाओ फास्ट। क्या हो गया ये? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या हो रहा है ये सब? देखो, देखो, बचाओ इन्हें, बचाओ, यहाँ के लड़के बचाओ देख इन्हें, लेंगे आराम से लेके जाओ। कैसा दुख है ये सब। पर एक साथ अच्छे से रह सके इसलिए ये कंपनी मैंने खोली थी। ये क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? मेरी आंखों के सामने जलकर सब खाक हो रहा है। बचाओ इन्हें, किसी भी तरह बचाओ इन्हें, प्लीज बचा लीजिए इन्हें, बचा लीजिए। आपके हाथ में सब कुछ है, बचा लीजिए। अंदर जो भी फंसा है उन्हें बचा लीजिए, जल्दी जल्दी बचाइए सबको, बचाइए, जाइए जाइए। हम लोग देख लेंगे मैं सर। जाता हूँ, सर, बचाता आप हूँ रुक सबको। जाइए, सर। मैं ऐसा सर, नहीं प्लीज, देख सर, सकता, सर, किसी प्लीज, को भी सर, जलते प्लीज। हुए नहीं देख आप जाइए सकता। सर। प्लीज सर। सबका प्लीज आप जाइए दुख सर। मेरा दुख है, मैं नहीं देख सकता किसी को भी ऐसे जलते हुए। हेलो, मैं सूर्या बोल रहा हूँ। मैं दादी बोल रही हाँ हूँ। दादी बोल। नंदिनी की नंदिनी, नंदिनी को क्या हुआ? उसे चक्कर क्या और उल्टी चक्कर आ और रही उल्टी हो है। रही? मैं अभी आता हूँ। नंदिनी, 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 ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ये? हाय। हाय, तुम पहले सीधे खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ। उठो, उठो, उठो। तुम ये कैसे एक्सरसाइज कर रही हो? क्या क्या हुआ आपको? ये एक्सरसाइज तो मैं रोज ही करती हूँ। हमेशा करना और आज करने में बहुत फर्क है। पेट में एक बच्चा रखकर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक रही हो। अरे आँख की जगह अरे नाक ऐसा होगी, कुछ नाक की नहीं। जगह आँख अरे, होगी, क्या मुंह की बोल जगह रहे कान हो? आ गया अरे, तो क्या अरे, करेंगे हम? बोलो। अरे, सूर्या, आज मैं बहुत Thank you, खुश sir. हूँ। आई एम Thank you, रियली sir. हैप्पी मैन। Thank you, आई एम sir. रियली Thank you so much, sir. कुछ नहीं ये क्या है। देख रहे हो? ये क्या देख रहे हो? सर, आप अरे, स्ट्रेचर उठाओ पकड़िए। इसे। ए, उठाओ, उठाओ, उठाओ इसे। अरे क्या कर रहे हो? ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पेट में बच्चा होने के बाद तुम ऐसे कूदी मार रही हो। नंदिनी, इस तरह तुम खुद ही क्या क्यों मार दादी, रही हो? आप भी इनके साथ मिलके मजाक कर सुबह रही तुमने हो। ही बोला था ना, उल्टी आ रही, चक्कर आ रहा है, तो तुम्हारे पति को फोन करके बुला लिया। मैंने तुरंत इसको फोन करके लेडीज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला। अपॉइंटमेंट लेकर मैं सीधे तुम यहाँ क्या इस पर तरह आ से गया। बात कर रहे हो? अरे, अरे तुम कुछ पप्पा नहीं है बंद ना। करो, सीधे स्ट्रेचर पे लेटो। अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है कुछ क्या? नहीं है क्या? दादी ने आपको फोन किया था तो आपके पास अक्ल होनी चाहिए ना। बिना कुछ सोचे समझे इस तरह दौड़ कर आ गए, वो भी उस फायर सर्विस की गाड़ी में। दादी से मजाक में मैंने बोला था, इतना सीरियस हो जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं। आज तो पूरे मोहल्ले में ही मेरी इज्जत ही चली गई। ऐसा क्यों करते रहते हैं आप? करेक्ट, सही सवाल किया आपने। मैंने भी विश्वास कर लिया। उस दिन याद है क्या? 3 दिन के लिए लाइट चली गई थी और हम कितना परेशान हुए, और बाहर कितनी तूफानी बारिश हो रही थी। उसके बारे में हाँ। सोचकर देखा था, वो सब हाँ। सोचकर देखा। वो ओह। आउटपुट हो गया, ये हाँ। मैंने सोचा था। इसलिए हाँ। मुझसे बोलने के लिए शर्मा रही हो, और दादी को बता दिए समझकर भागकर आ गया। हाँ। ऐसा क्या? छी, हम्म, ऐसा कुछ गुड न्यूज रहता तो पहले आपको बताए बिना दादी को बताऊंगी क्या? शांति से रहिए, जब होना होगा तब होगा। जब होना होगा तब होना होगा, ये बोलते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं।
ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसा? डॉक्टर माथुर से मिलकर ये होगा या नहीं होगा ये पूछकर देखें क्या? क्यों? सब लोग वहीं जाते हैं ना इसलिए। छे, अपने फैमिली डॉक्टर ने कहा था ना, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा जरूर पैदा होगा बोले थे। फिर ये सब मुझे और तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन उस हाँ? दादी को समझ में आता है क्या? हे भगवान। अरे बेचारी वो हैं? दादी बच्चे के बारे में हम्म? सोचकर पूरी रात जगी रहती है। क्या फायदा? जरा उधर देखो। नंदिनी। क्या? नंदू। क्या? नंद। हाँ, वो कुछ नहीं, कैसे भी करके छुट्टी ले लिया और अब वापस ऑफिस जाऊंगा तो सब लोग मुझे अलग नजर से देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर क्या? इसलिए 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 जनरेशन को डेवलप करने की सोच रहा हूँ। हाँ। नहीं डिस्कस करते हैं, पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए, मुझे जरा काम है, पहले आप इस जगह को खाली करो। मैं हेल्प उसकी करता हूँ कोई ना। जरूरत नहीं 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 है। नहीं आप नहीं, पहले मैं यहाँ अच्छे से से हेल्प जाओ, करता आपको हूँ। सही समय का पता नहीं रहता है। ऐसा ही रहा तो जाओ। बच्चा कैसे जन्म लेगा? नमस्ते जी, हम लोग बेस्ट कपल के लिए आए हैं। क्या कुछ सवाल पूछ सकते हैं? सूर्या, हाँ क्या हुआ? मेड फॉर ईच अदर प्रोग्राम के इंटरव्यू के लिए आए हाँ हैं। हाँ। हम्म। आपके पति का दिया हुआ पहला गिफ्ट आपको याद है क्या? ताजमहल दिया था। ओहो, वेरी रोमांटिक। ओके, उनका मनपसंद खाना? पुरानी चावल और मिर्ची। आपके पति का पसंदीदा सिंगर? MS शुभलक्ष्मी। वो न्यूज़पेपर हाथ में लेते ही पहले क्या पढ़ते हैं? स्पोर्ट्स स्पीच। ओके। आपके बच्चों के स्कूल एडमिशन के टाइम बहुत तकलीफ हुई या इजीली हो गया? हमारे बच्चे नहीं हैं। ओह, शादी को कितने साल हुए? 2.5 साल हो गए हैं। इस 2.5 साल में आपके बच्चे नहीं हुए, आपको कोई कमी है क्या? नहीं, क्योंकि उनके लिए मैं खुद बच्ची हूँ, मेरे लिए वो बच्चे हैं, बस इतना ही। वंडरफुल वंडरफुल। अभी इन्होंने जो जवाब दिए, इनके पति भी वही जवाब देंगे क्या? चलो देखते हैं, उनसे मिलते हैं। सर, आपने अपने वाइफ को पहला गिफ्ट क्या लेकर दिया? ताजमहल, करेक्ट है ना? करेक्ट। आपका मनपसंद खाना? पुराने चावल और मिर्ची। वाव, करेक्ट। ओके, आपका मनपसंदीदा सिंगर? MS। आप न्यूज़पेपर हाथ में लेते ही पहले क्या पढ़ते हो? फ्रंट पेज है ना, उसका बैक, स्पोर्ट्स पेज। वाव, ओके करेक्ट। ओके मिस्टर सूर्या, आपकी शादी हुए 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक आपको कोई बच्चा नहीं। आपके बच्चे नहीं, इस बात की कोई खास वजह? उसके लिए मैं खुद बच्चा हूँ, मेरे लिए ये बच्ची है। इस प्रोग्राम के बेस्ट कपल जोड़ी यही Happy? है, मुबारक हो। ए नंदिनी, सब लोग पूछ रहे हैं जल्द से जल्द बच्चे पैदा करने चाहिए ना। मुझे क्या इच्छा नहीं है क्या? फिर क्यों सोच रही है? हाँ, ये 3 साल में 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है। चाहिए तो मैं आइडिया दूं क्या? हाँ रे, ये 3 साल में 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है। ए, तुम बताओ ना जल्दी। पहले हाफ डे से छुट्टी लो, फिर अपने उनको छुट्टी लेने के लिए कहना। बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आइडिया? ए, कहाँ जा रही है? हाफ डे लीव। बाय। ए, क्या हुआ? नहीं चाहिए क्या? क्यों? क्या? आज के बाद आप पापा हो। तुम सच कह रही हो क्या? हाँ, ए, कोई देख लेगा। ए? डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे पापा के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको देखने की अगर मैं सोचता हूँ तो आप सामने आकर खड़े हो जाते हो। किसी भी चीज को लेने की सोचूं तो आप तुरंत लेकर दे देते हैं। पापा, आपको बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। रुक जाओ डैडी, माँ
मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सूर्या। ये गिफ्ट आपको पसंद आया क्या? राजू ने ये आइडिया दिया। हम जो भी गिफ्ट आपको लेकर दें, आप हम पर जो प्यार दिखा रहे हैं उसका इक्वल नहीं होगा। हमारे घर में बच्चे की आवाज सुनने के लिए हम किस तरह तड़प रहे थे, याद है क्या? अभी वो बच्चा ही आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। कितना खुश है ना सूर्या? सूर्या, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी एक छोटी सी दुनिया, उसमें हम सिर्फ 3 लोग हैं। कितने भी जन्म ले लूं, हर जन्म में आप ही मेरे पति बनकर आना और राजू जैसा अपना बेटा होना चाहिए। बहुत सारी बातें करूं ऐसा लग रहा है, लेकिन इस खुशी में खुशी के आंसू आ रहे हैं। एक शब्द नहीं आ रहा। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ, ये खुशी के आंसू पूरी लाइफ आने चाहिए। मुझे पूरी लाइफ आनी चाहिए। आई लव यू सूर्या, आई आई लव लव यू टू। थैंक यू नंदिनी। हैप्पी बर्थडे। ए दूसरा कब आएगा? छी, ए अरे वो आकर आप क्या बोल रहे? कुछ नहीं बेटा। नमस्ते सर। राजाराम कहाँ है? साहब ऊपर नहा रहे हैं। सब जगह ढूंढो, एक भी जगह मत छोड़ना। तू चल मेरे साथ। अरे हाँ, आप चल यहाँ मेरे साथ। आप यही रुकिए सर, यही रुकिए आराम से। तूने इनके ऊपर शक किया था क्या? इनके ऊपर शक किया था तूने? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 22 साल काम किया है मेरे पास, और तू इन्हें गलत कह रहा है? हाँ? क्या बात है सर? कुछ नहीं सर, किसी पत्रकार ने कह दिया कि हमने इंश्योरेंस के पेपर लेके फैक्ट्री हमने ही जला दी है, और ये ऐसा कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमने ही लीक की है। रास्कल कहीं का, क्या सोच रहा है तू इनके बारे में? हाँ, सर मुझे मारिए मत सर। आपका पर्सनल फोन नंबर और आपके मुंबई के गुंडे लोगों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है तो सर। क्या हुआ? वो डायरी देकर तू हमें फंसाने के बारे में सोच रहा है? वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन हमारे साथ नमक हरामी नहीं करेगा। हाँ। सर, डायरी इसके चेहरे पर फेंक दीजिए, तभी इसका शक दूर हो जाएगा। कौन मुझ पे शक कर सकता है? वो डायरी मेरे पास एकदम सुरक्षित मैं है। भी तो वही कह रहा हूँ, लेकिन ये सुनता नहीं है ना सर। डायरी नहीं है सर। हाँ? सर डायरी एकदम सेफ है सर। हाँ। सर सेफ नहीं है। अरे पीटर को टेंशन दिला रहे हैं ये लोग। हाँ? देखो राजाराम, डायरी नहीं है राजाराम। अगर आप नहीं होंगे तो कोई ले गया होगा क्या? यहाँ मेरे अलावा एक भी पंछी नहीं आ सकता है नहीं सर। आ सकता ना? कोई भी नहीं आ सकता ना राजाराम? तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना राजाराम? सर हाँ? वो भी एक पत्रकार है, ऐसा कहा था ना तुमने? कहो, बताओ ना। राजाराम तुम्हारा भाई रिपोर्टर है। सर वो आकर राजाराम मुझे क्यों नहीं बताया? राजाराम क्यों नहीं बताया? जब तक तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे ओके था। सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ तुम सर। और तुम्हारा भाई मिलकर मुझे फांसना चाहते नहीं हो? सर। हाँ नहीं राजाराम, सर, नहीं सर। इधर आओ, इधर आ। सॉरी यार, अनजाने में बहुत मारा तुझे। हाँ? इसका हिसाब किताब कैसे खत्म करे? हाँ? ओह, हाँ। नहीं सर, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो राजाराम, नहीं। सर। सर तुम्हें ये खत्म सर, करने मुझे के लिए छोड़ कह दो। रहा है राजाराम? नहीं, मुझे मुझे छोड़ मारना दो, ही सर। होगा राजाराम। तुम्हें सर, माफ कर दो। सर, नहीं नहीं। राजाराम। चलो उधर जाके देखते हैं। सर मेरा नाम मोहन राम, मैं रिपोर्टर हूँ सर। कुछ लोग मुझे जान से मारने के लिए मेरा क्या? पीछा कर रहे हैं। मारने के लिए? ज्यादा कुछ बताने का समय नहीं है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, मैं ये पुलिस के हवाले पुलिस करना में? चाहता हूँ सर। हम यकीन कैसे करें कि आप रिपोर्टर हैं? ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड, ये देखिए सर। सर कल को मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, सपोज अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद आकर आपसे ये ले लूंगा सर। पकड़िए सर, इसमें बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है ये? इन्फॉर्मेशन है सर। एक कमीने के बारे में सच है। सपोज अगर मैं नहीं आ सका तो आप खुद ये पुलिस को दे दीजिएगा। योर गुड नेम प्लीज। सूर्या, रामनगर के फायर हाउस में रहता हूँ। थैंक यू मिस्टर सूर्या।